नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि का नवंबर महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप हो गए, फैमिली हो गई, मनी हो गई, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे कौन से विशेष ग्रह हैं जिनका प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ने वाला है। साथ ही साथ मित्रों बात करेंगे प्रिकॉशंस की। आइए जान लेते हैं गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। आपके अपने बर्थ चार्ट का आपके पर प्रभाव रहता है। मित्रों, गोचर ग्रहों की अगर हम स्थिति की बात करेंगे, द्वितीय भाव में शुक्र और केतु की स्थिति है। पराक्रम भाव में सूर्य, मंगल और बुध हैं। उसी प्रकार सप्तम स्थान में शनि महाराज हैं। अष्टम में राहु हैं। भाग्य के स्थान में गुरु की स्थिति है। और चंद्रमा जो है वह मिथुन राशि से भ्रमण करते हुए संपूर्ण राशि चक्रों का भ्रमण कर लेंगे संपूर्ण महीने में। 16 तारीख को सूर्य और मंगल जो है वह वृश्चिक राशि जो सुख भाव में वहाँ पे आ जाएंगे। बुध जो है पहले ही वहाँ पे विराजमान रहेंगे। यह जो ग्रह हैं इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम सबसे पहले बात कर ले जॉब की, जॉब के मामलों में पराक्रम भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति बनी रहेगी, जो कि महीने के पहले 16 तारीख तक रहेगी। यह जो स्थिति है आपके भाग्य की सहायता आपको मिलेगी। आपके अंदर उद्यम करने की, मेहनत करने की शक्ति निहित रहेगी। आप अगर किसी काम को छेड़ लेंगे तो वह इस महीने संपूर्ण ज़रूर होगा। और उसी प्रकार आपकी की हुई मेहनत जो है वह निष्फल नहीं जाएगी। उसी प्रकार आपके जो सीनियर्स हैं उनका आपको साथ मिलेगा। भाग्य भी आपको साथ देने वाला है। तो इसलिए आप जो है अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए ताकि आपकी जो मेहनत है वह निष्फल ना जाए। उसी प्रकार आपके अंदर उद्यम करने की शक्ति तो रहेगी, मगर आप कोई नया काम भी छेड़ सकते हैं जिससे आपको नए काम को आगे करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। यह जो महीने का दूसरा भाग है वहाँ पे यह भी है कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया काम करना है, उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है या फिर अपने काम को आपने आगे बढ़ाना है। यह जो ग्रहों की स्थिति रहेगी आपको सपोर्ट करने वाली है। 16 तारीख के बाद जो है भाग्य की सहायता थोड़ी सी कम रहेगी, मगर आपकी कर्म की शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ज़रूर देती रहेगी। उसी प्रकार अगर बात करें बिजनेस की, बिजनेस के संबंध में 16 तारीख से पहले आप किसी उद्यम को शुरू करना चाहते हो आप उसको शुरू कर सकते हैं। आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं आप उनको ले सकते हैं, मगर वह प्रॉपर्टी आपकी एंसेस्ट्रल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये खटपट होती दिख रही है कि आपके पारिवारिक जो संपत्ति है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी प्रकार आगे अगर हम बात करेंगे तो आपका भाग्य और शनि महाराज जो हैं वह भी आपको इस महीने सपोर्ट करने वाले हैं। आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। मगर जो व्यक्ति स्टॉक्स में काम करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको थोड़ा सा 16 तारीख से पहले थोड़ा सा ध्यान से चलने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपकी बुद्धि अपने आप काम करेगी। आप जो है नई चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा और वहाँ से आउटपुट जो है वह भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है 16 तारीख के बाद। उससे पहले अगर आप करना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान से रख के आप जो है अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर हम फैमिली की बात करें, फैमिली के संबंध में आपको सपोर्ट मिलने वाली है, पारिवारिक जनों की आपको सपोर्ट मिलने वाली है, मगर चाचा और भाई की सेहत का और उनके धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह जो महीना है यह दिखा रहा है कि आपके भाई के द्वारा धन की थोड़ी सी हानि हो सकती है या आपके चाचा के द्वारा थोड़ी सी धन की हानि हो सकती है। तो उनको आपको गाइड करना होगा कि उन्होंने मनी की जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी ध्यान से करनी है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद जो स्थिति रहेगी वह कौटुंबिक जो वातावरण है वह अच्छा रहेगा। बस आपने गुस्सा नहीं करना। आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आ सकता है जो बखेड़ा कोई खड़ा कर सकता है, इसलिए आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको हद से ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप जो है मान लीजिए कहीं पे जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ वहाँ पे पहुँचने तक का सोचिए, उससे ज़्यादा आप जो है अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको कष्ट हो सकता है। यह जस्ट एक एग्जांपल है। तो मान लीजिए आपने कोई काम करना है तो सिर्फ उस काम को कीजिए, उसके रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए। बस आपने अपना 100% उस काम में देना है ताकि आपसे कुछ गलती ना हो जाए। इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चाहे वो पारिवारिक माहौल है, चाहे वो पारिवारिक आपके संबंधी हैं,
तो यही बात जो है आपके संबंधों में भी है, किसी से ज़्यादा भी आपको जो है एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जो है कष्ट हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें मनी की, मनी मैटर्स में भी यह जो महीना है आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है। आप जो है धन का उपार्जन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। धन की जो समस्याएं चली आ रही थी वह थोड़ा सा ख़त्म होने का नाम लेने वाली हैं, और यहाँ पे ग्रहों की जो स्थिति है आपको सपोर्ट करने वाली है 16 तारीख से पहले भी और 16 तारीख के बाद भी। बस आपने थोड़ा सा अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है। ज़्यादा पूजा पाठ अगर आप करोगे तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इस महीने थोड़ी सी स्थिति ऐसी बनी हुई है, मन में ऐसी धारणाएँ आ सकती हैं कि मैंने इतना पूजा पाठ कर लिया, बन तो मेरा कुछ नहीं रहा, मैं क्या करूं। और कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी भी है कि आपको धर्म से थोड़ा सा विमुख कर सकती हैं। अगर आपके अंदर धार्मिक भावना आ रही है तो यह बहुत अच्छी बात है। भगवान से आपने मांगना नहीं है, भगवान आपको अपने आप देंगे। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है आपको अपनी भुजा बल के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करने की आवश्यकता है। आप आगे बढ़िए, समय और स्थान आपके अनुकूल हैं, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ज़्यादा भगवान के ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप रहेंगे तो आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपको कर्म जो है उसको पहले रखना है। भगवान का नाम आपने लेना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है। डेली मेरे हिसाब से 2 टाइम पूजा कीजिए, मगर भगवान से मांगिए मत। अपनी मेहनत के ऊपर, भुजा बल के ऊपर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं मित्रों, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपको जो है अपने भाई, अपने चाचा के साथ साथ आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध रखने चाहिए। अपने पिता के साथ, अपने दादा के साथ, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपको संबंध जो है अच्छा रखने की ज़रूरत है, ताकि उनका साथ आपको मिलता रहे। और उनके साथ के साथ ही आपका भाग्य जो है वह आपको पूर्ण तौर पे इस महीने हेल्प करने वाला है। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे हेल्थ के मामलों में मित्रों, मैं यह कहूँगा आपको अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा तला फला और ज़्यादा फास्ट फूड आपको खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, नहीं तो आपको स्किन के इश्यूज़ और एब्डोमेन से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, और मन में ऐसी धारणा भी आ सकती हैं कि ये मैंने क्या कर लिया, या फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। छोटी छोटी समस्याएं आपको आ सकती हैं। बस आपने अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा सात्विक वृत्ति रखनी है, ताकि आपको जो है इन चीज़ों से आप जो है बच सकें। उसी प्रकार 16 तारीख के बाद थोड़ा सा गुस्सा आपको आ सकता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हैं, चाहे आपके कोवर्कर्स हैं, तो आपने अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है। किसी से आपने उलझना नहीं है, बहस नहीं करनी है। उसी प्रकार आपने हद से ज़्यादा सोचना नहीं है, ताकि आपको मेंटल स्ट्रेस ना हो जाए। हो सकता है कि आप जो है हद से ज़्यादा सोच लें इस महीने में, आप जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना हो, आप जो है सपोज कीजिए चादर से ज़्यादा पैर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो यह जो महीना है आपको इस चीज़ को करने से रोकता है। आपने सिर्फ उतना ही सोचना है जितना आपके हाथ में है, जितना आप जो है कार्य को कर सकते हैं। कार्य ज़रूर कीजिए, मेहनत ज़रूर कीजिए, यह जो स्थिति है आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता ज़रूर देगी, मगर नया पंगा लेने से पहले आपको यह भी सोचना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप जो है आपकी क्षमता कितनी है, ताकि आपकी जो मेंटल लेवल जो है आपका शरीर का वह भी सही रहे। अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, तो विदेशों संबंधी ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। और उसी प्रकार आप जो है कोई लोग जो हैं जॉब उनकी ऐसी है या फिर बिजनेस ऐसा है कि उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, यह जो महीना है आपको सपोर्ट करने वाला है। इस महीने में आप जो है अगर ट्रैवलिंग के द्वारा इन चीज़ों को करते हैं उसमें आपको लाभ अच्छा खासा होने वाला है। बस बात वही कि ज़्यादा लालच नहीं करना, ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, चाहे वो खाने पीने की बात है, चाहे वो ट्रैवलिंग की बात है, चाहे मनी को इन्वेस्ट करने की बात है, तो यह जो स्थिति है आपको अपने संयम का यहाँ पे परिचय देना है, परिचय भी देना भी है, और साथ में उसके ऊपर वो आपको वर्क भी करना है। अगर आप ज़्यादा डीप सोचते रहेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो इस बात का आपने मित्रों ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करेंगे, प्रिकॉशंस से पहले हम यह भी जानते हैं कि कौन से ग्रह हैं जो आपको इस महीने सपोर्ट करने वाले हैं। मित्रों, विशेष ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो भाग्य स्थान में गुरु की स्थिति बनी हुई है। पिछले महीने जो हैं, जैसे 30 तारीख को गुरु राहु से अलग हो गए हैं, गुरु निकल चुके हैं
और इसी प्रकार यह जो स्थिति है आपको आपके भाग्य की सहायता दिलाने में हेल्प करेगी, बड़ों का साथ दिलाने में आपकी हेल्प करेगी। और इसी प्रकार गुरु की यह जो स्थिति है आपको सपोर्ट भी करने वाली है। आपने मेहनत ज़रूर करनी है आगे बढ़ने के लिए, यह आपको प्रेरणा भी देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। उसी प्रकार सूर्य, मंगल और बुध की जो स्थिति है 16 तारीख को सूर्य मंगल जो हैं वह सुख भाव में आ जाएंगे, वहाँ पे बुध भी रहेंगे। तो यह जो स्थिति है आपके कर्म भाव के ऊपर इन तीनों की दृष्टि रहेगी यहाँ पे, और यह स्थिति भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। चाहे वो आपके काम के संबंध में है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में है, चाहे वो आपके सुख भाव में बैठे हुए आपके सुख को बढ़ाने के लिए इन ग्रहों की स्थिति की बात है। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर की बात करेंगे तो 16 तारीख के बाद भी स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। 16 से पहले भी यह जो ग्रह हैं आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपने बस अपने भाई का ध्यान रखना है, अपनी बहन का ध्यान रखना है, अपने पिता से आपने संबंध जो है अच्छे रखने हैं। माता का सहयोग आपको मिलता रहेगा और आपने अपने भाई को सुजेस्ट भी करना है, पुश भी करना है कि वह जो है ध्यान से मनी को इन्वेस्ट करें, कहीं वो जल्दबाजी में कोई गलती ना कर बैठें। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं मित्रों उपायों की। उपायों के लिए आप जो है श्री हरि विष्णु का जाप कर सकते हैं, महादेव जी का जाप कर सकते हैं, सूर्य भगवान को आप जो है जल दे सकते हैं। अपनी माता के साथ आपको समय बिताना ज़रूर चाहिए। और उपायों के लिए एक अलग से हमने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक जो है इस वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, वह भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।